समय रहते जो झुकते नहीं वो रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं। माँ बाप का मान ना करो तो आंगन भी सूने हो जाते हैं। जब तक साया साथ हो तब तक उसकी कद्र कर लेना, वरना समय बीत जाने पर आंसू भी बेअसर हो जाते हैं। सभी उपस्थित प्रेक्षकों को विनम्र अभिवादन कर दिगंबर जैन श्राविका मंडल आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है अमोल संगीता अरुण लिखित एवं निर्देशित नाटिका अधूरी पुकार। सुनो सुनो, उस ममता की अमर कहानी सुनो, त्याग और प्रेम से लिखी जिंदगानी सुनो। जो खुद तपती धूप में जलकर मुस्कुराते रहे, हमारे हिस्से में हर रोज ठंडी छाया सजाते रहे। जो अपनी अधूरी ख्वाहिशों को चुपचाप दफना गए और अपनी हर चीज को अपना सपना बना गए। इस माँ की गोद में सारा जहां सिमट जाता है, उस माँ के आंचल से हम दर्द हंसकर लौट चले जाते हैं। जिस पिता के कंधों में छिपा सारा हर अरमान, जो खामोशी में कह जाते हैं अपने सारे एहसान, वो रिश्ते जो हर बंधन से कहीं ऊपर उठ जाते हैं, बिना कहे हर दर्द चुपचाप समझ जाते हैं। उनकी दुआओं का असर यूं दिलों में उतर जाता है, सूखी सी जमीन भी जैसे फूलों से भर जाती है। ना कोई मोल है उनका, ना कोई कीमत लग पाती है। उनके ममता के आगे हर दौलत झुक जाती है। माँ बाप वो नाम है जो रब से पहले आता है, उनके बिना यह जीवन अधूरा रह जाता है। उनके बिना यह जीवन अधूरा रह जाता है। बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज शांति बनाए रखें। अरे मेरी दवाई यहाँ रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे दिखाई भी नहीं देता, याद भी नहीं रहता आजकल। अरे जरा संभल के मैं यही ले आई थी, आपकी दवाई यही तो रखी है। अच्छा ठीक है। चलो स्मिता, मुझे भी जल्दी जाना है ऑफिस, चलो जल्दी से। चलो, मुझे भी बहुत काम है और जाना है। अरे बाप रे, कितना पसारा है यहाँ पर। कोई भी चीज अपनी जगह पर रहती नहीं है आजकल। सुबह सुबह ये सब देखकर दिमाग खराब हो जाता है। अरे बेटा, मैंने क्या कह दिया? ये तेरे पिताजी दवाई तो ढूंढ रहे थे बस। अरे कहती कहाँ है आप, बस परेशान करती रहती है। अरे बेटा, इतनी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों होती हो? पापा, आपके लिए इतनी सी बात होगी, हमारे लिए नहीं। हर रोज घर में यही चलता है। हाँ। और खर्चा भी बढ़ते जा रहा है, दवाई, डॉक्टर, सब कुछ। खर्चा? बेटा, हमने कभी नहीं खर्चा देखा जब तुम छोटे थे। पर हमें तो देखना पड़ता है ना। तो क्या अब हम खलने लगे हैं? पापा, बात को मत बढ़ाइए, जरा संभल के रहिए, बस इतना ही। ठीक है बेटा, अब हम चुप ही रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। शायद यही ठीक रहेगा। काम बोलेंगे तो काम खटकेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा है, घर में शांति तो बनी रहेगी। तुम भी ना बहुत बतंगड़ बनाती हो बात का। अरे सुनो तो सही। अरे सुनो तो। ये वही घर, वही आंगन, वही रिश्तों की माया है। फिर क्यों हर चेहरे पर अजनबीपन छाया है? जिन हाथों ने थाम कर चलना सिखाया था, आज उन्हीं हाथों का कांपना क्यों खलने लगा? जिन आंखों ने सपना सजाया था, आज उन्हीं आंखों का पानी क्यों चुभने लगा है? जो खुद भूखे रहकर हमें निवाला खिलाते थे, आज उन्हीं की थाली का हिस्सा हमें भारी लगता है। जो रातों को जागकर हमारी नींद सजाते थे, आज उनकी आहट से मन क्यों घबराता है? क्या यही तरक्की है? क्या यही नया जमाना है जब माँ बाप को भी बोझ बताना है? रिश्तों को तोड़ने लगे हो तुम, पैसों के तराजू में। ममता को बांट रहे हो तुम अपने ही हिसाबों में। याद करो वो त्याग, वो आंसू, वो बलिदान, जिसके नींव पे खड़ा है तुम्हारा ये जहान। सोचो जरा, अगर वो भी ऐसे ही बदल जाते तो क्या आज तुम इस मुकाम पर पहुंच पाते? तो क्या आज तुम इस मुकाम पर पहुंच पाते? जन्म करा उस सोच पर जो माँ बाप को बोझ बता
पवित्र त्याग को खर्चों में गिनवाती है। मत भूलो वो साया जो हर दुख में साथ निभाता है। वो माँ बाप ही होते हैं जो खुद मिटकर भी तुम्हें बनाते हैं। जिस दिन ये साया सर से उठ जाएगा बस पछतावा ही हाथ रह जाएगा। और फिर एक दिन वो भी आता है जब सब्र टूट जाता है और एक ही छत के नीचे अपने ही रिश्ते बिगड़ जाते हैं। आइए देखिए उस घर का सच, उस टूटते हुए रिश्तों का हाल, जहां शब्दों से ज्यादा जख्म देते हैं अपने ही सवाल। अब पर्दा उठेगा और सामने आएगा इस घर का असली हाल। मेरी फाइल कहाँ गई? मिली नहीं रही है, पता नहीं कहाँ रख दी। मेरी फाइल देखी क्या? नहीं, यहाँ नहीं है, आपने कहीं और कहाँ रखी गई? होगी। ऑफिस में देना है, बहुत बड़ा मामला है। स्मिता, क्या? पूरा घर छान मारा, मेरी फाइल नहीं मिल रही है। हे भगवान, घर में कोई भी चीज जगह पे मिलती ही नहीं है। इधर है क्या? भाभी, तीनों को माँ की बेटी, जरूर फाइल इसी में होगी। हाँ, देखो इसी में होगी। ये फाइल, क्या ये फाइल है? हाँ, यही फाइल है, जरूर माँ ने रखी होगी। हर चीज में हाथ डालना जरूरी है क्या? कितनी बार कहा है हमारी चीजों को हाथ मत लगाया करिए, और सुनते ही नहीं है। अगर ये फाइल खो जाती तो मेरी नौकरी चली जाती। जिम्मेदारी भी समझते हैं आप लोग। अरे बेटा, क्या इतनी आवाज क्यों है? क्या हो गया है? माँ, आप बताइए, मेरी फाइल आपके पेटी में क्या कर रही थी? बेटा, कबाड़ में बहुत चूहे हो गए। मैंने सोचा तेरी फाइल के कागज सुरक्षित रहे, इसलिए वो मैंने पेटी में रख दी। बेटा, सुरक्षित? बिना पूछे सुरक्षित? हमें परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती है आप। अरे बहू, तुम्हारे अच्छे के लिए ही किया ना। अच्छे के लिए, हर बार यही सुनते हैं, अच्छे के लिए, अच्छे के लिए, पर भुगतना तो हमें पड़ता है ना। हर चीज में दखल देना बंद कीजिए। हाँ बेटा, अरे बेटा, सुनो बेटा। बेटा, तेरा नुकसान बचाने के लिए मैंने तेरी नुकसान? हमें हमारी मदद करना बंद कीजिए, हमें परेशान करना बंद कीजिए। सच कहूँ, अब इस घर में एक पल मन नहीं लगता है। हर दिन की वही किटकिट, हर दिन की वही परेशानी। ये घर है या बोझ? कभी शांति ही नहीं मिलती। बोझ? तो क्या अब हम बोझ हो गए? समझ गए तो अच्छा ही है। ठीक है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे यहाँ, कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ इनको कोई परेशानी ना हो। चले जाएंगे हम। चलो याद। ड्रामा मत कीजिए आप। ये वही घर है जिसके लिए सब कुछ किया, आज वही पराया हो गया है। अब यहाँ नहीं रहना। माँ, पापा रुकिए। माँ, पापा रुकिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। दरवाजा खोलिए। माँ, पापा। भैया, जाने दीजिए, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। हाँ, घर छोड़कर कोई जाता है क्या? हाँ, हम हमारा काम करते हैं। अरे, ये फाइल, ये तो मैंने नहीं रखी थी। भैया, शिक्षा हेतु लिया गया ऋण 40,000, पहली किस्त 25,000, घर का हिस्सा गिरवी रखकर चुकाया गया। ये क्या है भैया? ये हमारे बचपन से लेके अभी तक का पूरा हिसाब। क्यों? अब समझ में आया ये कैसा हिसाब है? ये सिर्फ कागज नहीं है, ये हर उस रात का हिसाब है जो उन्होंने जाग कर बिताई है। ये उन आंसुओं का हिसाब है जिन्होंने चुपचाप पहुंच लिए। ये वो उस भूख का हिसाब है जब खुद नहीं खाया पर तुम्हें खिलाया। ये उस कर्ज का हिसाब है जो पैसों से नहीं सपनों से चुकाया गया। हाँ, सपनों से चुकाया गया। हाँ, सपनों से चुकाया गया। बस कीजिए, अब देखा नहीं जाता। नहीं, अब देखना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। जब वो तुम्हारा भविष्य बना रहे थे तब उन्होंने अपना वर्तमान गिरवी रख दिया था। तुम्हारी एक एक किताब के लिए उन्होंने अपनी सारी खुशियां बेच दी थी, और आज तुमने उनका क्या हिसाब चुकाया है? वाह, क्या हिसाब चुकाया है? क्या हिसाब चुकाया
बाहर निकाल दिया। जिस पिता ने तुम्हारे लिए कर्ज लिया, आज उन्हीं को तुमने बोझ कह दिया। माँ पापा वापिस आइए ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, आ जाइए ना। समय कभी लौट कर नहीं आता, समय कभी लौट कर नहीं आता, समय कभी लौट कर नहीं आता। हेलो जी, क्या? नहीं, क्या हुआ? माँ पापा का एक्सीडेंट हो गया, अब वो नहीं रहे। भगवान महावीर कहते हैं, अहिंसा सिर्फ हाथों से नहीं, शब्दों से भी होती है। और आज हम अपने शब्दों से ही अपने अपनों को घायल कर दिया। भगवान महावीर का उपदेश है, जीव मात्र पर दया करो, पर आज हम अपने ही माँ बाप पर दया करना भूल गए। भगवान महावीर का संदेश है, क्षमा वीरों का आभूषण है, हम अपने बड़ों को क्षमा ना दे सके। भगवान महावीर कहते हैं, परिग्रह का अर्थ है मोह को छोड़ना, पर हमने मोह नहीं, अपने ही अपनों को छोड़ दिया। भगवान महावीर कहते हैं, लोभ सबसे बड़ा बंधन है, और हम अपने ही स्वार्थ में सारे रिश्तों को तोड़ते चले गए। सत्य वही है जो किसी को दुख ना दे, पर हमारा कटु शब्द ही सबसे बड़ा असत्य बन गया। संयम ही सच्चा धर्म है, परंतु हम अपने क्रोध पर ही कभी संयम ना रख सके। हर आत्मा समान है, फिर हमने अपने ही माता पिता को कमतर क्यों समझ लिया? भगवान महावीर का संदेश है, पहले स्वयं को पहचानो। काश हमने समय रहते अपने कर्मों को पहचान लिया होता। शीश नवारे हंत को सिद्धन करूं प्रणाम, उपाध्याय आचार्य का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती जिन मंदिर सुख का, महावीर भगवान को मन मंदिर में धाम। हर्ष 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 हर्ष